जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो पेंडिंग काम था वो ये था कि वी हैड टू स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलीज़। इसमें क्या है, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो आपको पहले ही पता है, दैट इज़ एल्कली विद एन एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। मैं इसको इधर ही एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल एल्कली आप NaOH ले लें, एसिड आप HCl ले लें, इट बिकम्स NaCl प्लस वाटर। इसका Na उसका Cl, Na पॉजिटिव वन एंड Cl नेगेटिव वन, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे एंड इट बिकम्स NaCl और साथ आपके वाटर बन जाएगा। एक और कोई एल्कली ले लेते हैं, दैट इज़ लाइक CaOH ट्वाइस। अच्छा, ये कैसी एल्कली है बेटा, जो ज़मीन को, सॉइल अगर एसिडिक है तो उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। यू हैव टू मेमोराइज इट। तो दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड टू ट्रीट एसिडिक सॉइल्स। ये अगर आपकी सॉइल जो है वो एसिडिक है तो उसमें एच पॉजिटिव आयॉन्स हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगी, OH नेगेटिव आयॉन्स देगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। तो फार्मर्स अक्सर इसको यूज़ करते हैं अपनी सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए। और आपने अगर देखा हो तो ये फिर मैंने आयनिक इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखी है। खैर, मैं दोबारा इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ, H2SO4 के साथ, और आप देखेंगे दिस कैल्शियम वुड रिएक्ट विद सल्फेट, कैल्शियम पॉजिटिव 2 प्लस सल्फेट नेगेटिव 2, ये इससे कट जाएगा एंड द प्रोडक्ट वुड बी CaSO4। तो द सॉल्ट वुड बी CaSO4 सॉलिड, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है, और साथ वाटर बन जाएगा। सो दैट कुड बी द सेकेंड इक्वेशन। आप इसको ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा क्लीन से लिख दूँ तो CaOH ट्वाइस प्लस H2SO4, it becomes CaSO4 plus water. Okay, now there is an other property, chemical property, that is part of your syllabus, that is reaction of alkali with ammonium salts. Ammonium salts. And what is an ammonium salt? Ammonium salt पहले प्रोडक्ट बना ले, दैट इज सॉल्ट, एक नया सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और अमोनिया बनेगी, और जो कि एस्केप कर जाएगी। तो अमोनियम सॉल्ट क्या होता है, जिसमें NH4 पॉजिटिव हो, ये अमोनिया का फार्मूला है, अमोनियम का फार्मूला है। और अगर आप इसको क्लोराइड के साथ क्रॉस कर लेंगे तो इट वुड बी NH4Cl, ये एक अमोनियम सॉल्ट है। NH4 को आप NO3 के साथ क्रॉस करवा लें, नाइट्रेट के साथ, तो द फार्मूला वुड बी NH4NO3, तो ये भी एक अमोनियम सॉल्ट है। कोई और अमोनियम सल्फेट भी किया जा सकता है, NH4 पॉजिटिव 1 SO4 नेगेटिव 2, तो ये जब क्रॉस होंगे तो फार्मूला वुड बी लाइक NH4 ट्वाइस SO4। तो फिलहाल हम कोई एल्कली ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं और साथ अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। तो होगा क्या कि दिस Na वुड कंबाइन विद दिस, Na पॉजिटिव 1 एंड Cl नेगेटिव 1, ये कट जाएंगे एंड इट बिकम्स NaCl, और अमोनिया वुड टर्न इनटू अमोनिया दैट वुड एस्केप एंड साथ पानी भी बन जाएगा। दिस इक्वेशन सीम्स टू बी बैलेंस्ड। लेट्स सी, सोडियम इक्वल हैं, ओके, एंड ऑक्सीजन एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन 4 और 1 5 है, तो 3 और 2 5 हाइड्रोजन हैं, Cl एक है। तो दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ को मैं रिवाइज करवाता चलूँ कि जो एसिड्स हैं वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, ये आपने मेमोराइज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एल्कलीज जो हैं वो भी गैसेस प्रोड्यूस करती हैं जब वो अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, अमोनियम अमोनियम्स के साथ, तो अमोनिया बनती है। तो दैट इज, दीज आर टू थिंग्स, ये इसकी अल्कलाइन नेचर है, इसकी एसिडिक नेचर है, ये देखो इस तरह भी रिलेट किया जा सकता है। तो एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड
Alkalis reacts with ammonium salts to produce ammonia. अच्छा, तो पहले 2008-10 में एक क्वेश्चन इस तरह का भी आया करता था कि अगर एक फार्मर है, उसकी सॉइल जो है वो एसिडिक हो गई है, गॉट एसिडिक, तो उसे अब क्या करना चाहिए? उसे ये करना चाहिए कि उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालें। अब उससे हुआ क्या कि ये डल गई ज़्यादा, एक्सेस हो गया इसका। एक्सेस होने की वजह से वहाँ OH आयन्स अब काफ़ी सारी हैं। बाद में उसे ख्याल आया कि मैंने तो कोई फर्टिलाइज़र भी अप्लाई करनी है, तो उसने फर्टिलाइज़र डालें। जैसे ही हाइड्रोक्साइड्स ने अमोनियम्स को फाइंड आउट किया, तो इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अमोनिया, जो कि मैं इस रिएक्शंस की बात करूँ ये, अगर आप ये देखें तो these hydroxides react with these to produce this। तो हाइड्रोक्साइड्स अमोनियम्स को जैसे ही इसको नज़र आती है हाइड्रोक्साइड को अमोनियम, अमोनिया स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। तो फार्मर की जो सारी की सारी फर्टिलाइज़र थे इन बेस्ड, ये फर्टिलाइज़र क्यों फर्टिलाइज़र है? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन प्लांट ग्रोथ में रोल प्ले करती है। बट वंस इट रिएक्ट्स विद अमोनियम, अमोनिया प्रोड्यूसेस जो सॉइल से निकल जाएगी और नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस, तो अल्टीमेटली उसके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता था कि व्हाई फार्मर शुडंट यूज calcium hydroxide and ammonium based fertilizers simultaneously, because they could both react with each other to produce ammonia, and ammonia would escape the soil, that would ultimately decreasing the nitrogen content of the soil. So that is one thing that you have to remember. फिर अब कुछ चीज़ें हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के एंगल पे भी कर लें। यूनिवर्सल इंडिकेटर के लेट मी पेस्ट डायग्राम फर्स्ट। ओके, दैट्स द डायग्राम। अगर आप देखेंगे तो ये, अगर आप एसिड्स को देखेंगे, एसिड्स जहाँ पे एसिड के एच पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इसका कलर रेड नज़र आएगा। और जैसे जैसे वो कम होना शुरू होगी, पिंक कलर, फिर ऑरेंज, फिर बेज, फिर येलो 5 पे, तो जैसे जैसे पीएच आपकी बढ़ती है, तो इसका ये मतलब ये है कि एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। जितनी एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, पीएच कम होगा, कलर रेडिश होगा। और जितनी OH की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी, वो पर्पलिश होता जाएगा, NaOH या ब्लूइश होता जाएगा। ब्लूइश द गुड, दैट इज द गुड वे टू रिमेंबर। और 7 पे ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहता है। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ H positive ions, lower the pH would be, more the concentration of OH ions, higher the pH would be। तो दिस इज़ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। इनके कलर्स को भी अपने जहन में बिठा लीजिए। फिर कुछ इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स में लिटमस का तो आपको पता है। हाँ, मैं एक और चीज़ बताना भूल गया कि अगर OH आयन्स और H पॉजिटिव आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहती हैं, तो कलर आएगा ग्रीन। दिस कलर, इस तरह के कोई सिचुएशन होगी अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती हैं। लेकिन अगर H पॉजिटिव ज़्यादा होता है, तो इस तरफ को काम हो शुरू हो जाएगा, इस तरफ के कलर्स आना शुरू। OH ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाले कलर ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ और कलर्स भी हम देख लें। एक है थाइमोल्फेथलीन, देयर इज एन इंडिकेटर, जो टाइटल डाल रहा है इन्होंने, इंडिकेटर्स। आपके कोर्स के अंदर एक तो लिटमस है। लिटमस क्या करता है, एसिड जो होता है उसके अंदर आप ब्लू डालें और वो रेड हो जाता है, और बेस के अंदर आप रेड डालें, लिटमस पेपर मॉइस्ट होना चाहिए, और वो ब्लू हो जाता है। दैट इज़ वन थिंग। फिर थाइमोल्फेथलीन है, थाइमोल, ये एक हो गया, थाइमोल फैथालीन। ये बेटे एसिड में ऑलमोस्ट कलरलेस रहता है तकरीबन। अजीब बात ये है कि ये 0 से लेकर ऑलमोस्ट 10 की पीएच तक, इवन आप अगर देखें तो अल्कलाइन पीएच आ चुकी हुई है, तब भी ये अपना कलर जो है वो कलरलेस रखता है। बट ये 10 से ऊपर की अगर पीएच हो जाती है, यानी 10 से ऑनवर्ड्स, तो ये ब्लूइश होता है। तो एल्कलीज हम कह सकते हैं। तो अगर सिर्फ मोटा मोटा सा याद रखना है,
तो एसिड्स के अंदर ये कलरलेस है, एल्कलीज के अंदर ये ब्लू है, बट कौन सी एल्कलीज जिनका पीएच 10 से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल NaOH का पीएच जो होता है वो ऑलमोस्ट 12 के करीब होता है। थाइमोल्फेथानील, थाइमोल्फेथालीन, फिनोल्फेथालीन भी है, फिनोल्फेथालीन, ये एसिड में कलरलेस है और बेस में और एल्कली में इट्स पिंक। और देर इज अनदर इंडिकेटर जिसको आपने याद रखना है, एंड दैट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड में बेटे ये रेड है और बेस और एल्कली में ये येलो है। तो आपने ये कलर्स याद रखने, एक ये कलर है, ये था मिथाइल ऑरेंज को लेके, दिस वन वाज अबाउट मिथाइल ऑरेंज, एंड दिस वन इज अबाउट फिनोल्फेथालीन, जो कि बहुत कम है, ATP में नजर आएगा आपको। एंड थाइमोल्फेथालीन का कलर कुछ इस तरह का है कि एसिड में कलरलेस है, इवन ऐसी बेसिस जिनका pH 10 तक है तब भी कलरलेस है, और 10 से ऊपर वाली बेसिस में इसका कलर ब्लू है, और लिटमस पेपर के ये कलर्स हैं। दैट्स इट विद द रिएक्शंस एंड ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, अभी ऑक्साइड्स रहती हैं, ऑक्साइड्स की बात कर लीजिए। ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स क्या हैं बेटे? 3 तरह की ऑक्साइड्स होती हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स, तो याद रखिएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैव acidic nature. For example, we can take an example of sulfur dioxide, sulfur trioxide, nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide, etc. And then basic oxides. So जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, एक्सेप्ट 2-3 के वो मैं लिख दूंगा, मेटल ऑक्साइड्स हैव बेसिक नेचर, बेसिक नेचर भी। और एक चीज़ याद रखना, एसिडिक ऑक्साइड मोस्टली कोवलेंट है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, गैसेज होती हैं या लिक्विड हों समहाउ, बट गैसेज ही हैं। और ये जो बेसिक ऑक्साइड हैं ये आयोनिक होती हैं, सॉलिड होती हैं और हैव बेसिक नेचर। एग्जांपल Na2O, मेल्टिंग बॉइलिंग कंट्रोल।